नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 12 और अब बात करेंगे 12 बजे की खास और बड़ी खबरों के बारे में। मैं हूं आपके साथ शिवा बाथी और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां राजधानी भोपाल से खबर, जहां सिर्फ ₹2.5 के लिए जिंदगी का सौदा किया गया, जहां 23 बच्चों की मौत का सौदागर डॉक्टर प्रवीण सोनी निकला। जहां आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कप सिरप मामले को लेकर लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको अपडेट दे रहा है और ऐसे में जहां ₹2.5 कमीशन के लिए ये कप सिरप का पूरा मामला हुआ है और जहां डॉक्टर ये दवाइयां लिखता था, हर बोतल बेचने पर उसे ₹2.5 कमीशन मिलता था। और कोल्ड ड्रिप कप सिरप मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मात्र ₹2.5 के चलते बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। जहां इस कप सिरप मामले में अब तक 23 बच्चों की जहां जाने गई है और उसका सौदागर निकला डॉक्टर प्रवीण सोनी। इस मामले को लेकर चूंकि स्वराज एक्सप्रेस आपको लगातार अपडेट दे रहा है और ऐसे में इस मामले पर अब एक और बड़ा जो खुलासा हुआ है उसमें यह सामने आया है कि मात्र ₹2.5 का कमीशन हर कप सिरप की बोतल पर मिलता था। और ऐसे में ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक बात है कि जहां एक डॉक्टर जिसे हम संवेदनशीलता के लिए जानते हैं, जो रक्षक होते हैं, लेकिन वही यहां पर भक्षक बनते दिखाई दे रहे हैं। जहां हर बोतल पर, कप सिरप पर उसे ₹2.5 कमीशन मिलता था, जिसके चलते उसने ये किया कि 23 बच्चों की जानें चली गई। बिल्कुल, देखिए कृतिका, जिस तरीके से ₹2.5 के लिए जिंदगी का सौदा यहाँ पर एक डॉक्टर ने किया और देखिए इसकी वजह से अगर देखिए और भी दूसरे राज्यों में कप सिरप की जो यहाँ पर जांच है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर अगर देखें तो ये घोटाला सामने आया है। बड़े स्तर पर कप सिरप में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे बेचने का, उसका सप्लाई जो है वो किया जा रहा है। और अन्य राज्यों से भी, मध्य प्रदेश में जैसे कि जब कप सिरप आता था तो उसे लेकर भी यहाँ पर जांच की जा रही है। तो ये तो साफ है कि यहाँ पर ये लंबे समय से ये कारोबार चलता आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से 23 बच्चों की जान गई है, तब ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है कृतिका। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे समय से अगर ये चलता आ रहा है तो कई ऐसे लोग हैं जो कि इस कप सिरप की चपेट में आए हैं, उन्होंने इस कप सिरप के पीने के बाद उनकी जान गई है, लेकिन मामला सामने नहीं आया, मामला उजागर नहीं हुआ। लेकिन अब इस मामले को सामने आने के बाद अगर देखें तो ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी जांच जो है वो इस पूरे मामले में अब शुरू हो चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि सिर्फ ₹2.5 के लिए एक डॉक्टर ने 23 बच्चों की जान ले ली। इतना नहीं बल्कि और भी कई बच्चों की जान जा सकती थी। मौत का सौदागर यहाँ पर ये डॉक्टर निकला। तो एक बड़ा जो मामला है उसमें ये बड़ी जांच जो है वो की जा रही है कृतिका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लेकिन इसमें मध्य प्रदेश सरकार की अलर्टनेस देखने को मिली है, संवेदनशीलता देखने को मिली है और उसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद सक्रिय नजर आए हैं, खुद इस पर पैनी नजर रखे हुए थे। जहां मामले को लेकर लगातार जांच की गई, कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य महकमे में भी हलचल देखने को मिली। खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हर संभव मदद सरकार के द्वारा की जाएगी, इलाज कराया जाएगा बच्चों का और जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद हमें कार्रवाई देखने को भी मिली, उसका परिणाम भी धरातल पर देखने को मिला। जहां तमिलनाडु में जिस फैक्ट्री में ये कप सिरप बन रहा था, उसके मेन डायरेक्टर को वहां से अरेस्ट कर लिया गया, उससे पूछताछ की गई और खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां बच्चों का हालचाल जाना, बच्चों के परिजनों से मिले, मृतकों के परिजनों से जहां वो मिले। तो कहीं ना कहीं एक शासन प्रशासन की ओर से जो संवेदनशीलता है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से संवेदनशीलता है, वो यहां पर देखने को मिली है धरातल पर। बिल्कुल, और देखिए जो जांच हो रही है, मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर्स में जांच की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स पर जो कप सिरप आए हैं, जो कप सिरप पाए गए हैं, उन्हें जांच के लिए लिया है। चलिए देखिए और भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सरस्वती चंद्र जुड़ चुके हैं। सरस्वती, देखिए लगातार कप सिरप मामले में नया अपडेट सामने आता जा रहा है और बड़ी कार्रवाई जो है वो भी सरकार कर रही है। और बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात है ये जो मामला है काफी बड़ा है। और अब देखिए जो आरोपी डॉक्टर है वो ये जानकारी सामने आई है कि महज ₹2.5 कमीशन के लिए ये पूरा जो कप सिरप था सप्लाई किया गया, बनाया गया। देखिए कितने शर्म की बात है कि सिर्फ ₹2.5 के लिए, कमीशन के लिए इस प्रवीण जो सोनी डॉक्टर हैं उन्होंने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर अभी तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है और सीधे तौर पर जो सरकार है उसने जिम्मेदार ठहराया। उनने कई लोगों को, जो फार्मा है तमिलनाडु की, उसको भी उसके मालिक को हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रवीण सोनी छिंदवाड़ा के डॉक्टर हैं, ये अपने भतीजे के नाम पे जो दुकान थी, बीबी के वाइफ के नाम पे दुकान थी, वहाँ से कप सिरप बेचा करते थे। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा, और ख़ास तौर से इसमें ये खुलासा जो हुआ है वो ये है कि प्रवीण सोनी जो है वो
कमीशन लेते थे, 10% कमीशन लेते थे। और एक खुलासा और हुआ है कि इसमें कई जगह जो प्राइस टैग था वो 25 रुपये था, यानी कि 2.5 रुपये मिलता था, और कई जगह उसी के लिए 89 रुपीज़ लिखा गया था। तो उसमें 9 रुपये तकरीबन प्रवीण सोनी को मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने इतने से कमीशन के लिए बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर सरकार ने गंभीरता जरूर दिखाई है। हालांकि डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन ने विरोध भी किया था, लेकिन अब जो प्रवीण सोनी जो कि आरोपित हैं, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उनको कमीशन मिलता था, 10% कमीशन मिलता था, और इसकी वजह से वो कफ सिरप जो है वो बेचते थे। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये मौत का डॉक्टर था, जिसने कि थोड़े से कमीशन के लिए बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया और बच्चों की जान ले ली। और जो रिपोर्ट है उसमें ये एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सिरप पीने के बाद जो कि अलग अलग थ्योरीज दी जा रही थी कि सिरप से कैसे मौत हो सकती है, लेकिन जो फॉरेंसिक साइंस की और जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है एसआईटी के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि इस सिरप में जो कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी तमिलनाडु वाली, वो ऐसे कंटेंट मिलाती थी जिससे कि सीधे तौर पर किडनी फेल होती थी, और किडनी फेल के चलते ही बच्चों की मौत हुई। बिल्कुल सरस्वती, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला है, लेकिन इस पर कार्रवाई भी अब की जा रही है, सरकार भी सख्त है, और बिल्कुल जो आरोपी है उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।